वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आपके एडमिशन्स के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष कोर्सेज हो, नर्सिंग हो, या वो बीवीएस यानी वेटनरी साइंस क्यों ना हो। मैं सभी कैटेगरी सब कैटेगरी के बारे में यहाँ बताना चाहता हूँ। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ध्यान से सुन लीजिए। पहला, आपका अलॉटमेंट लेटर यानी आपका सिलेक्शन लेटर, वो आपको मिलेगा जब आपके काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, चाहे स्टेट में या ऑल इंडिया में, जहां भी आपको कॉलेज मिलेगा तो वहां ये पेपर आपको ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप इसे डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, उसी को अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। फिर आपका नीट स्कोर कार्ड यानी आपका नीट का रिजल्ट। उसके बाद आपका नीट एडमिट कार्ड। आप बोलोगे एडमिट कार्ड तो हमारा सबमिट हो गया सेंटर पर, तो वो नहीं चाहिए, उसका एक कॉपी चाहिए, वो भी उसके फ्रंट पेज का कॉपी चाहिए। और सिग्नेचर ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉपी चाहिए उसका, वो भी फ्रंट पेज का। फिर आपके 10th एंड 12th मार्कशीट ओरिजिनल होने चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए, कॉपी नहीं चलेंगे। कास्ट या कैटेगरी, मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी है, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ईएसआईसी हैं, स्पोर्ट्स कोटा ले रहे हैं, एनसीएल कोटा ले, मतलब एनआरआई कोटा ले रहे हैं, जो भी कोटा सब कोटा आप ले रहे हैं, उसके लिए आपको ओरिजिनल कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ओरिजिनल, नॉट कॉपी, और वो भी अपडेटेड। अगला, माइग्रेशन टीसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको आपके स्कूल से मिल जाएंगे या मिल चुके होंगे। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट वो भी तब जब कॉलेज उसकी रिक्वायरमेंट हो, कॉलेज उसका डिमांड करे, हर कॉलेज नहीं मांगता। दूसरी बात, गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हें ही बनाना है जिनके 12th और एमबीबीएस सिलेक्शन के बीच में कोई गैप है, मतलब आपने ड्रॉप लिया था, प्रिपरेशन की थी, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है। बहुत ईजी है। नॉर्मली आप किसी भी तहसील, किसी भी कोर्ट चले जाएंगे और वहां पर नोटरी सेक्शन में जाकर किसी से भी वकील से पूछेंगे हमें गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो आपको गैप सर्टिफिकेट टाइप करके या बाय कंप्यूटर प्रिंट करके आपको विद इन 5 मिनट्स दे देगा। बस छोटी मोटी डिटेल्स आपसे मांगेगा, वो आप दे दीजिएगा। सिर्फ आपको ये बताना होता है गैप सर्टिफिकेट में कि आपने 12th पास करने के बाद और एमबीबीएस एडमिशन लेने से के बीच में क्या किया, तो आप लिख सकते हैं आपने प्रिपरेशन किया, अपने पढ़ाई की। फिर उसके बाद आपका डोमिसाइल, जिसे बोनाफाइड या निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आपका एडमिशन ऑल इंडिया कोटा से होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, स्टेट कोटा से होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अपडेटेड होना जरूरी है। आधार कार्ड ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज 15-20 फोटोज रख लेना। 11th की मार्कशीट, अगर मध्य प्रदेश और दिल्ली में एडमिशन ले रहे हो तो स्टेट में इनकी जरूरत पड़ती है, ऑल इंडिया से उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। ईएसआईसी सर्टिफिकेट, ईएसआईसी वालों के लिए, डिफेंस कोटा के लिए डिफेंस कोटा, एनआरआई के लिए एनआरआई, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो कि आपको एनटीए सेंटर पर यानी एमसीसी वेरिफिकेशन सेंटर पर जाने के बाद मिलेगा, जब आप क्रॉस वेरिफिकेशन करा लेंगे। कहीं आप अपना वेरिफिकेशन ना कराएं और यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर चले जाएंगे ना एडमिशन के लिए, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको चाहिए आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो आपको मिलेगा एमसीसी वेरिफिकेशन सेंटर या एनटीए सेंटर पर, जब आप अपना क्रॉस वेरिफिकेशन करा लेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेंगे, और पास होंगे तो मिलेगा, और अगर फेल होंगे तो भी मिलेगा उन केस, लेकिन वो नॉट एलिजिबल मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब।